नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में पर्व और त्योहारों का अपना विशेष महत्व है। पर्व जहां हमारे जीवन को नई दिशा धारा देते हैं, वहीं त्योहार हमारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देते हैं। गंगा की विराटता और गायत्री की महानता को लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आने वाली गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पर्व गायत्री परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारे आराध्य ने गायत्री महाशक्ति में विलीन हुए। देखते हैं इस पर्व को शांति कुंज के आंगन में। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में बैठे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज गायत्री जयंती का पावन दिन है। और गायत्री जयंती जिस दिन गायत्री और ज्ञान गंगा के रूप में और भागीरथी इस धरती पर आई थी, उस दिन का पावन दिन, परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण का पावन दिन। ऐसे दिन आप दीक्षा लेने जा रहे हैं। ऐसी दीक्षा निश्चित रूप से बड़े बिरलों को मिल पाती है, सौभाग्य से मिल पाती है। आपको आज मिल रही है तो आप ये मान करके चलिएगा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा गुरु को दी, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, हमें गुरु के अनुसार चलना है। गायत्री मंत्र चमत्कारी मंत्र है, इतना चमत्कारी कि आप उसको जीवन में उतार करके देखिए, उसके परिणाम बड़े विलक्षण होंगे। परंतु एक परेशानी है कि आप उसको समझ नहीं पाते कि हम उसको कैसे जीवन में उतारें। आज दीक्षा के अनुशासन समझ लेंगे और समझ करके समर्पण भाव से यदि लेंगे तो आपके जीवन में एक चमत्कार होगा और गायत्री मंत्र कई प्रकार के परिणाम देगा। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम पहला, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण का, धियो यो न प्रचोदयात्, 3 3 3 3 करके 9। इसी प्रकार यज्ञोपवीत में भी 9 धागे हैं, 3 ग्रंथियां हैं। और ओम भूर्भुवस्सुः का शुरू का हिस्सा है, व्याहति कहलाती है। गायत्री मंत्र बड़ा विलक्षण इसलिए है कि ये अनादि मंत्र है और ये ऋषियों की संपदा है जो हमारे पास है। इस ऋषियों की संपदा को यदि हम जीवन में उतार सकें, यदि ले सकें, धारण कर सकें और एक प्रतिमा के रूप में अपनी छाती पे जैसे हम यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं, इसको हमेशा इसके अनुशासन का पालन कर सकें, तो वास्तव में गुरु और गायत्री दोनों मिलकर के हमारे जीवन को फलित कर देते हैं। तो आज के दिन एक शपथ लें, संकल्प लें कि हम दीक्षा को विधिपूर्वक निभाएंगे और दीक्षा के अनुशासनों के अनुसार अपने आप को चलाएंगे। दीक्षा लेते समय अपने आप को खाली रखना बहुत ज़रूरी है। यदि दीक्षा ली आपने और अपने आप को भरा रखा तो कोई फ़ायदा नहीं हो। दीक्षा का मतलब होता है अपने आप को खाली कर देना। कैसे खाली करें? जो भी अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, गंदगियाँ हैं, उनको निकाल दीजिए आज और अपने आप को खाली कर दीजिए। खाली करके क्या करें? अपना पात्र निर्मल बना लीजिए। पात्रता इसी को कहते हैं। दीक्षा फलित होने के लिए आपके मन में संकल्प उठना चाहिए। जितनी आपकी पात्रता हो, जितनी आपके पास सीमा हो, जो देने की आपके मन में योग्यता हो, दे सकते हैं। इतना बड़ा वो चल रहा है, माँ अन्नपूर्णा का भगवती भोजनालय चल रहा है, जी चलाती हैं, पूरा संचालन करती हैं। यहाँ से हमें गौरीशंकर भाई साहब पूरा देखते हैं, सारा का सारा चलता है, पूरी व्यवस्था बनी रहती है। आपको उसमें योगदान देना है। आप उसके अंशधर बन जाइए। एक ईंट लगाने का संकल्प लेके जाइए कि एक ईंट मेरी भी है इस आश्रम में, मेरा घर है ये आश्रम। जब मेरा घर मान लिया तो फिर इस घर के आप हिस्सेदार हो गए। ये मान के जाएंगे तो आप सच्चे शिष्य कहलाएंगे।
अब अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपनी कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे बांध लीजिए, दोनों अंगूठों को ऐसा रखिए, छाती से लगा लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर भी परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की चेतना स्थापित हो जाए। बड़ा रेयर दुर्भाग्य है, रेयर सौभाग्य है ये वाला, आपका सौभाग्य है और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये एक वसंत पंचमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, 3 पर्व ऐसे होते हैं जिस 3 पर्व पे विशेष दीक्षा यहाँ दी जाती है। उस दीक्षा में आप लोग बैठे हैं, ये आपका विशेष सौभाग्य है। इस विशेष सौभाग्य के लिए आप अपने आप को सराहें और कुछ निश्चित रूप से कुछ ऐसा अभूतपूर्व करने का संकल्प लें, आपके अंदर चेतना स्थापित होगी। इसलिए कमर सीधी करने के लिए बोला, ताकि आपके सुषुम्ना नाड़ी में जहाँ गायत्री माता की चेतना आएगी, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का साक्षात स्वरूप आएगा। आप अभी तक मंत्र बोलते थे पर उस मंत्र में प्राण नहीं था, उस मंत्र में प्राण आ जाए, इसलिए ये व्रत लेने का संकल्प। भावना करेंगे आपके एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर नर, एक पर नारायण। आज इनका अनूठा गठबंधन आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बनके आपके जीवन को आलोकित करने जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अवसिंचन न हो। आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचन। ओम शांति शांति शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
कुछ ही पलों के अंदर श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी मंच पर पधारने वाले हैं। कृपया व्यवस्था बनाकर रखें। बातचीत कृपया ना करें, शांत वातावरण बनाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी मंच पर आ रहे हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उस गुरु सत्ता को नमन करें जिसने गायत्री को जन जन की गायत्री बनाया। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के द्वारा दीप प्रज्वलन होगा, फिर उसके बाद पूजन संपन्न किया जाएगा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। पूजन यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी भी लोग भावना से उसमें अपना साथ दें। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। दोनों हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद कर लें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो गायत्री के लिए ही जन्मे, गायत्री के लिए जिए और गायत्री में विलीन होकर के हम सबके अंतःकरण में आविराजें, दोनों हाथ जोड़कर भाव भरा आवाहन नमन वंदन करें। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज दशहरा है, लोग गंगा में स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। हम सब यहाँ ज्ञान गंगा का अवगाहन कर रहे हैं। पतित पावनी लोक कल्याणकारी माँ गंगा पवित्र परमार्थ वृत्ति सहित पधारें, पापों कलमशों की कालिमा धोकर हमें पवित्र बनाएं। इसी भावना के साथ माँ भगवती का आवाहन। ॐ
पञ्चनद्यः सरस्वती अपि गन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधा स्वदेशे भवत्सरिता ॐ शैलेन्द्रादवतारिणि निजजले मज्जज्जनोत्तारिणि पारावारविहारिणि भवभय श्रेणी समुत्सारिणि शेषाहेरणकारिणि हर्षिणो वल्ले दलाकारिणि काशी प्रान्तविहारिणि विजयते गंगा मनोहारिणि ॐ श्री गंगायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ भगवती का आवाहन किया गया। अब उन्हें पंचोपचार विधि से पूजन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, भाव भरा पूजन संपन्न करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर परमात्म चेतना को नमन वंदन करें, प्रणाम करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज वो दिन है जब परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मय बन गए थे। उन्होंने अपने आप को अखंड दीपक के अंदर विलीन कर लिया था और चेतन बनकर सारे विश्व में छा गए थे। इस चीज़ का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परम पूज्य गुरुदेव जिस समय अपने आराध्य अपने इष्ट से एकाकार हुए थे, उसके बाद ये मिशन कितना द्रुत गति से, कितना तीव्र गति से आगे बढ़ा है, विश्व के कोने कोने में पहुंचा है। ये गीत उन्हीं के लिए समर्पित है। प्रखर साधना पुंज आप हैं, हम जब तब पुरुषार्थ करेंगे, सृजन साधना स्वयं करेंगे, अभिनव साधक जग को देंगे। ये गीत हमारे भावों को जागृत कर रहा है। गायत्री में आज हुए तुम चेतन बन कर छाए हो। गायत्री में आज हुए तुम चेतन बन कर छाए हो। गायत्री की आज जयंती, गायत्री की आज जयंती, भागीरथ बन आए हो। गायत्री में आज हुए तुम चेतन बन कर छाए हो। ज्ञान की गंगा लाए हो, तुम ही यहाँ समाए हो।
छोटे बड़े सभी हम दीपक, हाथ उठा संकल्प ले रहे। छोटे बड़े सभी हम दीपक, हाथ उठा संकल्प ले रहे। समय साधना की श्रद्धांजलि दे तुमको आश्वस्त कर रहे। समय साधना की श्रद्धांजलि दे तुमको आश्वस्त कर रहे। प्रज्ञा श्रद्धा जागृत करने, प्रज्ञा श्रद्धा जागृत करने, माँ भगवती संग आए हो। गायत्री में आज हुए तुम, चेतन बन कर छाए हो। गायत्री में आज हुए तुम, चेतन बन कर छाए हो। गायत्री की आज जयंती, गायत्री की आज जयंती, भागीरथ बन आए हो। गायत्री में आज हुए तुम, चेतन बन कर छाए हो। गायत्री में आज हुए तुम, चेतन बन कर छाए हो। भागीरथ बन आए हो, ज्ञान की गंगा लाए हो, तुम ही यहाँ समाए हो। बहनों और भाइयों, वाणी में ओजस्वता, कर्म में कर्मठता, विचारों में उत्कृष्टता, चेहरे पर तेजस्विता जिनके पास है उन्हें हम सभी प्यार से जीजी कहते हैं। बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की साक्षात छवि अगर कहीं देखनी है तो वंदनीय जीजी में देखा जा सकता है। आज उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। उनके एक एक शब्द हम अगर चुनेंगे और अपने हृदय में उतार कर व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित रूप से कोई ये नहीं कह सकता कि सतयुग धरती पर नहीं आएगा। निश्चित रूप से आएगा। श्रद्धेय जीजी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का पावन दिन। आज के दिन के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और सृष्टि जिस आधार पर बनाई, जिस शक्ति के आधार पर बनाई, वो माँ आदि शक्ति का आज अवतरण का दिन। आज के बारे में एक और बात आती है कि एक बार राजा विश्वरथ किसी राज्य को जीतते हुए चले आ रहे थे। रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। उनका मन हुआ महर्षि के दर्शन किए जाएं। उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव महर्षि के आश्रम के पास ही डाल दिया। जब महर्षि वशिष्ठ को ये मालूम पड़ा राजा विश्वरथ पास में पड़ाव डाले हैं, राजकीय शिष्टाचार के नाते महर्षि वशिष्ठ राजा विश्वरथ के पास गए और कहने लगे, राजन, आप हमारे अतिथि हैं, आप आश्रम में प्रसाद ग्रहण करें। राजा विश्वरथ सोचने लगे, महर्षि का आश्रम छोटा ही है, मेरे साथ इतनी बड़ी विशाल सेना है,
महर्षि आमंत्रित करते हैं सबको साथ बुलाने की, लेकिन ये कैसे संभव है? वो कह बैठे, महर्षि आपके आतिथ्य के लिए मैं अकेला ही आऊँगा, इतनी सारी विशाल सेना का प्रबंध शायद आप न कर सके। महर्षि वशिष्ठ उनका अहंकार ताड़ गए, कहने लगे, राजन आप इस बात की चिंता न करें, आश्रम में तो माँ भगवती का प्रसाद है और प्रसाद का हक सबको है, आप सारी सेना सहित आए। राजन ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधर। राजा विश्वरथ अपनी सारी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनका सारा आतिथ्य हुआ। राजा विश्वरथ ये देखकर दंग थे, छोटे से आश्रम में इतनी बड़ी सेना का आतिथ्य कैसे संभव हुआ। वो पूछ बैठे, महर्षि इतना बड़ा विशाल प्रबंध आपने कैसे किया होगा? वो हंसने लगे, कहने लगे, राजन मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, ये जिस पे भी संभव हुआ है, ये गायत्री साधना के बाद जो वरदान मुझे मिला नंदिनी गाय के रूप में, ये उन्होंने सारा प्रबंध किया है। राजा ने उसको देखने की इच्छा व्यक्त की। आप लोग सब जानते हैं, महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी गाय को उनको दिखाया। राजा के मन में तुरंत लालच आया। वो ये सोचने लगे, महर्षि इस गाय का क्या करेंगे? इतनी कामधेनु गाय जो सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, इसको तो राजा के यहाँ होना चाहिए। वो कहने लगे, महर्षि इस गाय के बदले में आपको 1000 गाय हम दे देंगे, आप ये गाय हमको दे दें। महर्षि कहने लगे, राजन ये गाय कोई देने या लेने की वस्तु नहीं, ये साधना की फलश्रुति है, ये अपनी इच्छा से आती है, ये साधना के सत्परिणामों से आती है, किसी इच्छा शक्ति के सहारे नहीं चलती। राजन ने बलपूर्वक नंदिनी गाय को ले जाना चाहा, अपनी सारी सेना भी बुलाई, लेकिन सारी सेना को परास्त करने वाली नंदिनी गाय अकेली ही थी। ये सब देखकर राजा विश्वरथ दुखी हो गए और उनके मन से निकला, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। राज शक्ति का बल, छात्र शक्ति का बल धिक्कार की योग्य है। ब्रह्म शक्ति इतनी प्रबल है, यही सबसे बड़ा बल है। और सब जानते हैं, राजा विश्वरथ उसके बाद तप करने चले गए और जिस आद्य शक्ति को पाया था, उन्होंने अनार्यों को आर्यों में ही नहीं बदला। उन्होंने मानव के चिंतन, चरित्र और स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन करके धरती पर एक नए स्वर्ग की अवधारणा को तय किया, और जिस आधार पर हुई थी वो माँ आद्य शक्ति आज के दिन ही प्रकट हुई थी। माँ आद्य शक्ति वेद माता है। गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं गायत्री मंत्र के सारे चरणों की व्याख्या ब्रह्मा जी के 4 मुखों द्वारा की गई, और ब्रह्मा जी के चारों मुँह 4 वेद कहे जाते हैं। गायत्री मंत्र के 4 चरण की व्याख्या जिस रूप में की गई, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये ऋग्वेद कहलाए। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये यजुर्वेद कहलाए। भर्गो देवस्य धीमहि, ये सामवेद कहलाए। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये अथर्ववेद के रूप में प्रस्तुत हुआ। गायत्री मंत्र जब अवतरित होता है, व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प करता हुआ चला जाता है, अंदर के सारे कपाट खोलता हुआ चला जाता है। माँ आद्य शक्ति की अनुकंपा जिन पर हो जाती है। आज गंगा दशहरा का पावन दिन, आज के दिन मातृ गंगे स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। सबको कहानी मालूम है, राजा सगरसुत के 60,000 पुत्र अपने कुकर्मों की आग में शाप के वशीभूत होकर कपिल मुनि के आश्रम में पड़े थे, भस्म हुए, उनकी चिताएं जल रही थी, अंतर क्लेश में शापित थे।
भागीरथ ने तप किया और गंगा को जमीन पर लेके आए। आज गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पावन दिन एक साथ होने का केवल एक ही मतलब है, माँ आद्य शक्ति आत्मा है, माँ गंगा काया है। आद्य शक्ति आगे बढ़ी तब काया सामने आई। भागीरथ ने तप किया तब गंगा धरती पर आई। धरती पर आने के पहले भाइयों बहनों गंगा अवतरित हुई थी भागीरथ की संवेदना में, भागीरथ की आत्मा में, भागीरथ की करुणा में, भागीरथ के संकल्पों में, जिन्होंने माँ गंगे को विवश किया था ये कहकर, मातृ गंगे हमारे पूर्वज कुकर्मों की आग में जल रहे हैं, उनको शांति दे, संरक्षण दे। हे मातृ गंगे, पृथ्वीवासी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, इनका दुख दूर करें। माँ गंगे द्रवित हो गई थी भागीरथ की करुणा पर, भागीरथ के त्याग पर, भागीरथ की लोक मंगल की भावना पर। स्वर्ग का सारा सुख छोड़कर मातृ गंगे जमीन पर उतरती हुई चली आई। वो विष्णुपदी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर विष्णु जी के चरण पखाड़ती हुई, शंकर की जटाओं में से होती हुई, वो गौमुख से निकली पतली धारा बढ़ती हुई चली गई और सारे भारत को हरा भरा करती हुई सागर में जाके मिल गई। ये एक सामान्य सी सोच है। अगर माँ गंगे इस धरती पर न होती तब इस भारत भूमि का क्या भविष्य रहा होता, ये सहज ही सोचा जा सकता है। वो गंगे जिसने सबको हरा भरा किया, वो पतित पावनी जो सबके पाप हरती चली गई, वो इस धरती पर न होती तब तो मानव जीवन की सार्थकता कहीं रही होती, कहीं रही नहीं होती। ये सहज ही विचारनी है कि जिस माँ का प्यार पाया, जिसने हरा भरा किया, जिसने अपनी आंचल के साए में हमारे कर्मों को, पापों को अपने ऊपर ओढ़ा, लेकिन लोगों को पावन किया, आज गंगा में नहाते सब हैं। उस माँ के प्यार को, उस माँ के प्यार के हम ऋणी होने की बजाय उस माँ को हम प्रदूषित करते हुए चले जाते हैं। हे मातृ गंगे, आपके उपकारों से हम कैसे ऋणी हो सकेंगे। मातृ गंगे, अपना संरक्षण देना ताकि आपके बच्चे आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके सपने साकार करें। आज एक और महत्वपूर्ण दिन, आज के दिन गायत्री के लिए जन्मा, गायत्री के लिए जिया और गायत्री में ही विलीन होने वाले परम पूज्य गुरुदेव, आज के दिन लगभग यही समय रहा होगा हम लोगों के बीच से। हम लोगों को अकेला छोड़ के चले गए। काया की दृष्टि से शायद अकेला छोड़ा, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से वो हमारे और भी नज़दीक आ गए, हमारे अंतःकरण में इतने घने समा गए कि आगे पीछे चारों तरफ गुरुदेव ही गुरुदेव, उनका ही स्वरूप नजर आता है। उन्होंने जो प्यार बांटा, जो प्रेरणा दी, उसका सागर आज लहराता नजर आता है। कहते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी में वो सम्मोहन था कि जो सुनता था खिंचा चला आता था और कृष्ण के ही दीवाने हो जाते थे। भगवान कृष्ण की बांसुरी तो सुनी नहीं, लेकिन गुरुदेव की वो प्यार भरी, वो संवेदना भरी, वो विश्वास भरी वाणी जरूर सुनी है। उन्होंने जिससे भी बात की, जिसके भी कंधे पे हाथ रखा, वो हमेशा उन्हीं का होता हुआ चला गया। उनके प्यार में लबालब छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे बच्चे निहाल होते हुए चले गए। जो कुछ करने लायक नहीं थे वो उत्साह से भरते हुए चले गए। उन्होंने दूसरों की पीड़ाएं अपने ऊपर ली। छोटे छोटे कार्यकर्ता जिनमें कुछ करने का संकल्प उभरा हो, पर सामाजिक परिस्थितियां, समाज के लोग साथ न देते हो, तो उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाता हो। सन 65-70 के आसपास की बात है। हर्षा कटेना की एक बहन है, श्रीदेवी जी, अभी भी हैं।
उनके मन में संकल्प आया, गुरुदेव हमारा गांव बहुत पिछड़ा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पंचकुंडी यज्ञ करवा दें। गुरुदेव ने फिर बोले, गुरुदेव आप आएंगे? बोले हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, तुम तैयारी करो। कार्यक्रम की तारीख पास में आई। पंडित लीलापत जी और गुरुदेव कार्यक्रम के लिए चल दिए। शिकोहाबाद पहुँचे। शिकोहाबाद में तांगे वाले से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साहब 20 रुपये किराए के लगेंगे। उस समय 20 रुपये की बहुत कीमत थी। उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम 20 रुपये नहीं देंगे। एक बक्सा अपने कंधे पर रखा गुरुजी ने, एक बक्सा पंडित लीलापत जी ने कंधे पर रखा और नहर के किनारे 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 पैदल निकल दिए शॉर्टकट से। जब श्रीदेवी जी के यहाँ पहुँचे, पूछने लगे पानी वानी पीने के बाद, बेटा बताओ कैसे हो, घर में कौन कौन है? वो कहने लगी, पिताजी घर में तो हम कुल 3 लोग हैं। 3 लोग? कौन कौन? एक पिताजी हैं, एक मैं हूँ पिताजी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, और तीसरा घर में एक नौकर है खेतीबाड़ी के लिए। बोले और? बोले पिताजी बस यही 3 का परिवार है। गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे बेटा पंचकुंडी यज्ञ के लिए कम से कम 5 लोग तो चाहिए। 3 लोग तो तुम हो गए, 2 लोगों की व्यवस्था और कर लो। वो कहने हाँ गुरुजी 2 लोग तो मिल जाएंगी मेरी सहेलियाँ, लेकिन गांव वाले मेरे बहुत विरोधी हैं, कोई सहयोग का तैयार नहीं है। गुरुदेव कहने लगे बेटा बिल्कुल चिंता मत करो। दूसरे दिन गुरुदेव ने स्वयं ईंटें रखी, यज्ञ कुंड बनाए, पंडित जी से यज्ञशाला का छोटा सा डंडे वंडे लगवा के आच्छादन करवा दिया, केले के बंधनवार लगवा दिए। श्रीदेवी से कहा बेटा अब यज्ञशाला लीपने का काम तुम कर दो। उन्होंने यज्ञशाला अपने हाथों से लीप दी। जब यज्ञ शुरू होने को हुआ तो गांव के लोग तमाशा देखने इकट्ठे हुए। क्या तमाशा देखने इकट्ठे हुए? ये देखने इकट्ठे हुए एक विधवा नारी जो पंचकुंडी यज्ञ का संकल्प तो लेती है, लेकिन अगर सहयोग न हो तो कैसा तमाशा बने, चलो हम भी तमाशा देख के आए। गांव वाले लोग तमाशा देखने इकट्ठे हुए। गुरुदेव ने यज्ञ की व्याख्या करना शुरू की। जो जो यज्ञ की व्याख्या आगे बढ़ती जाती थी, गांव वाले हैरान, दांतों तले उंगली दबाते जाते थे, एक दूसरे के कान में कहते जाते थे ऐसी व्याख्या, ऐसा मार्गदर्शन हमने कभी नहीं सुना, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। एक दूसरे को कौन ही लगाते जाते थे, जा फलाने को तो बुला के ला, इधर से कहा जा फलाने को बुला के ला, वो भी सुनेगा तो अच्छा है। बात बढ़ती हुई चली गई। 3 दिन कार्यक्रम हुआ और 3 दिन में जिस विधवा नारी का कोई सहयोगी नहीं था, उस गांव में 30 गांव के लोग इकट्ठे हुए यज्ञ के कार्यक्रम में। उन छोटी सी बहन का मनोबल बढ़ाने के लिए गुरुदेव स्वयं वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने सबका मनोबल बनाया। मथुरा में यज्ञ चल रहा था। सर्वपल्ली राधा कृष्णन यज्ञ में आए थे। गुरुदेव ने अपने वेदों का सेट उनको भेंट दिया। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी वेदों का सेट देख कर झूम उठे। कभी माथा से लगाते थे, कभी सिर पर रखते थे। कहते थे ये वो निधि है जो मुझे पहले मिल गई होती तो मैं राजनीति में न जाके आचार्य श्री के चरणों में बैठकर आध्यात्म की शिक्षा ले रहा होता। ये कहाँ चले गए, मेरे जीवन की दिशा धारा बदल गई होती अगर गुरुदेव का सानिध्य मुझे पहले मिल गया होता। वो गायत्री का प्रत्यक्ष रूप एक साधक के अंदर हमने जीवन देखा है। महर्षि विश्वामित्र की तपश्चर्या, भागीरथी का पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो किया वो जन जन तक पहुंचा। आप में से इतने लोग बैठे हैं जो लोग पहले आते रहे होंगे, वो सोचते रहे होंगे पहले आते थे। गुरुदेव माता जी से अपने मन की व्यथा कहेंगे, हमारे घर की, हमारे परेशानियों की, हमारे दुखों का निराकरण गुरुदेव माता जी करेंगे। लेकिन आज स्थूल रूप से गुरुदेव माता जी नहीं हैं। हम किससे अपने मन की व्यथा कहें? विश्वास रखना, शांति कुंज आपका घर आंगन, आपके माता पिता का घर,
आप जब आए होंगे उनका हाथ आपके सिर पर फिरता हुआ चला गया होगा और कहता हुआ चला गया होगा, बेटे तुम परेशान हो तो मैं सुखी कैसे हूँ, मेरी तप का, मेरी साधना का अंश मेरे बच्चों के लिए है। उस सिद्ध साधक की जन्म शताब्दी पास में आती है। जिन माता पिता ने, जिन गुरुदेव ने अपने बच्चों को जीवन भर दिया, जिन बच्चों ने उनको प्यार किया, वो जिंदगी भर अपना सर्वस्व उन बच्चों के लिए लुटाते रहे। आज उन संकल्पों का दिन है, उन प्रयासों का दिन है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम अपनी श्रद्धांजलि, माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धांजलि, माँ गंगे के चरणों में श्रद्धांजलि हम अर्पित करें और कहें, हे माँ गंगे, हे माँ गायत्री, हे परम पूज्य गुरुदेव, आपने जो इच्छाएं अपने बच्चों से रखी हैं, आपके बच्चे उनसे कदम पीछे हटाएंगे नहीं, उन पर सतत चलते रहेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं आपके बच्चे साधनात्मक पुरुषार्थ में पीछे हटेंगे नहीं। ओम शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जागरूक प्रहरी ही किसी राष्ट्र या संगठन या मिशन को शिखर पर ले जाने में समर्थ होता है, क्योंकि वह न केवल आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करता है, वरन दूसरों को भी प्रेरणा देता है उन आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने की। बहनों और भाइयों, ये सारे गुण जिनके अंदर हैं उन्हें हम प्यार से डॉक्टर साहब कहते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आज उन्मोदन हम सब के लिए मार्गदर्शन बनेगा। एक एक शब्द आप अगर चिंतन करेंगे तो आने वाली जन्म शताब्दी तक ऐसी क्रांति सारे विश्व के अंदर पैदा करेगा कि परम पूज्य गुरुदेव का वो संकल्प साकार होगा और स्वयं हम अपनी आँखों से धरती पर स्वर्ग का अवतरण देखेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हमारे नींव के पत्थरों, हमारे शांतिकुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मचर्य संस्थान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज 3 सत्ताओं को याद करने का दिन। एक भागीरथ जो गंगा को लेके आए थे, दूसरे विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र के दृष्टा बने और गायत्री मंत्र के दृष्टा बनने के नाते उन्हें गायत्री मंत्र का ऋषि कहा जाता है। गायत्री का देवता सविता और गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र।
हमेशा के लिए उनके जीवन में स्थापित हो गया कि गायत्री मंत्र और विश्वामित्र साथ साथ जुड़े। तीसरी सत्ता हमारी गुरु सत्ता, जिन्होंने कि इस कलयुग में, कलिकाल में गायत्री मंत्र को, गायत्री महाशक्ति को, ब्रह्म विद्या को, मधु विद्या को सबके लिए, जन जन के लिए लोकप्रिय बनाने का इतना बड़ा पुरुषार्थ किया। एक प्रकार से न केवल वशिष्ठ, विश्वामित्र, भागीरथ सभी का काम किया, बल्कि उन्हीं के स्तर का एक प्रचंड तप पुरुषार्थ करके इस योग्य बनाया हम सबको कि हम लोग इस कलिकाल से, इस कलयुग के जो प्रभाव से अपने आप को दोष मुक्त कर सकें, अपने लिए मोक्ष का पथ प्रशस्त कर सकें। इसलिए ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। गंगा धरती पर आई थी ऐसा कहा जाता है। वो गंगा को धरती पर आने के लिए राजी किया था भगीरथ ने। एक पैर पे खड़े होकर के न जाने कितने वर्षों तक उन्होंने तप किया, और वो जो तप किया उन्होंने, तो उनकी स्मृति में एक भागीरथ, एक वहाँ पर पर्वत है, जो आप अगर कभी गंगोत्री जाएं, कभी गौमुख तक जाने का मौका मिले तो आपको गौमुख के पास एक भागीरथ पर्वत मिलेगा। भागीरथ पर्वत दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे एक पाँव पे खड़ा हुआ ऋषि तप कर रहा हो, वास्तव में ऐसा लगता है। और वहीं माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, और ऐसा कहा जाता है बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से होती हुई, गुजरती हुई गौमुख से निकली, और गौमुख से निकलने के बाद गंगोत्री पे लोगों को पूजा करने का मौका मिलता है, पूजन करने का मौका मिलता है। और उसके पश्चात वो उतरती हुई नीचे आईं, अलकनंदा से मिली, रास्ते में न जाने कितनी उनकी सहेलियाँ मिलती चली गईं, और न जाने कितने प्रपात, न जाने कितने छोटे छोटे नदी नाले उनमें मिलते चले गए, पर वो पवित्र होते चले गए। और वो यहाँ धरती पर आईं, और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में धरती पर एक प्रकार से मैदानी क्षेत्र में आईं। उस गंगा के साथ जुड़ा है हमारे परम पूज्य गुरुदेव और विश्वामित्र का नाम। ऋषि विश्वामित्र वो ऋषि थे जिनके बारे में आपको बताया गया कि वो बल की बात करने के लिए आए थे, क्षत्रिय बल की, क्षात्र बल, कि क्षत्रियता के बल के नाते और ऐश्वर्य के नाते हम आपके आश्रम में आए हैं, और हम ये राजा होने के नाते हमारी है, और इस कामधेनु को आप हमें दे दीजिए। किंतु गायत्री ब्राह्मण की है, गायत्री की सिद्धियाँ ब्राह्मण की हैं, गायत्री की सिद्धियाँ तपस्वी की हैं, और तपस्वी होना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है। हर कोई बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, हरिजन भी बन सकता है, हर कोई बन सकता है, पर कोई जरूरी नहीं कि जाति से ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण बनने के लिए तप करना पड़ता है, ब्राह्मण बनने के लिए तप करना पड़ता है, और तप करके अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है, पवित्र बनाना पड़ता है। यदि आप गंगा की पवित्रता अपने अंदर जीवन में धारण नहीं करेंगे, यदि आप भगीरथ जैसा तप नहीं करेंगे, तपस्विता और पवित्रता यदि आपके जीवन में नहीं आएगी, तो आप कैसे गायत्री को धारण करने के योग्य बन पाएंगे। वशिष्ठ ने उदाहरण दिया, हमने तप किया है, इसलिए हमें माँ नंदिनी मिली है, कामधेनु मिली है, उसी से हम आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकें, इच्छाएं पूरी कर सकें। आपको कैसे मिल जाएगी? जब उनको सारे प्रयास असफल होते दिखाई दिए, तो विश्वरथ ने अपना सारा का सारा क्षत्रिय बल एक तरफ छोड़ करके ब्रह्म बल की उपासना की, ब्राह्मणत्व की उपासना की। और ये इतिहास का सबसे अकाट्य सत्य है मित्रों, कि एक क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को अर्जित करके जब गायत्री को जीवन में लाता है, तो नई सृष्टि को रचने का उसको सौभाग्य मिलता है, और उसके नाम से गायत्री मंत्र लिख दिया जाता है। किसी ब्राह्मण के नाम से नहीं लिखा जाता, एक क्षत्रिय के नाम से लिखा जाता है। दुनिया भर की बातें कही जाती कि गायत्री ब्राह्मण की है, ब्राह्मण की है, पर किसी को सोचना चाहिए फिर विश्वामित्र की क्यों है? क्योंकि वो विश्व के मित्र बन गए, विश्वामित्र बन गए, और वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि थी, क्योंकि विशिष्ट स्तर पे बैठे हुए वशिष्ठ थे। परम पूज्य गुरुदेव ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से भी कड़े स्तर की, दधीची के स्तर की तप साधना करके अपने आप को इस योग्य बनाया, तब जाकर गायत्री अवतरित हुई। तो गायत्री ऐसे अवतरित नहीं होती, गायत्री मंत्र इससे पहले भी प्रचलित था, पर कान में फूंका जाता था, कान में कहा जाता था। परंतु गुरुदेव ने कहा नहीं, गायत्री मंत्र हम जोर से बोलेंगे, किसी की हिम्मत हो तो हमारा हाथ पकड़ के देख ले, किसी की हिम्मत हो तो हमारा माइक बंद करके देख ले, हम जोर से बोलेंगे और जोर से बोल के सारी जनता का, दुनिया का उद्धार करके दिखा देंगे, तपोबल के नाते, तपोबल के नाते। आज गुरुदेव के बलबूते, वंदनीय माता जी के बलबूते, जिन्होंने स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, गुरुदेव ने ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व किया, उन दोनों के बलबूते आज हम गायत्री मंत्र को बोल पा रहे हैं। मित्रों, ये आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हम उनको याद करते हैं जिन्होंने कि आज हमारे लिए सांस लेने योग्य परिस्थितियां बनाई। ये कलयुग है, कलिकाल का चरम इस सीमा का समय है। इस अंधकार युग में आपातकाल भी आया, और आपातकाल के साथ साथ एक दहशत, एक प्रकार की
भ्रष्टाचार की चरम सीमा पराकाष्ठा, इस स्थिति से निकालने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आए और परम पूज्य गुरुदेव ने 1911 से लेकर 1926 तक और 1926 से लेकर 1953 तक और 1953 से लेकर 1958 तक और 1958 से लेकर उसके आगे ऐसा वातावरण बनाया कि वो बीज सुरक्षित रहें, जिससे कि फिर से इस विश्व सुविधा को नया बनाया जा सके, पारिवारिकता के संस्कार जिंदा किए जा सके। उन्होंने एक प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने मत्स्यावतार की भूमिका निभाई और गायत्री के बीज सुरक्षित रखे और वो गायत्री को जन जन के बीच में लोकप्रिय कर दिया। अगर गायत्री नहीं रही तो ये सारा का सारा भ्रष्टाचार का युग, कलियुग का, कली का जो मल है, इस सबको हर परेशान कर देगा। सारे के सारे लोग इसी में परेशान होकर के समाप्त हो जाएंगे और हो सकता है प्रलय जल्दी आ जाए। उस प्रलय काल को आने से पहले बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की उपासना की, स्वयं की। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष 27 साल में पूरे किए। 3 साल उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काम किया, एक आज़ाद भारत को लाने के लिए, और उसके पश्चात उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। 1958 में उन्होंने एक सहस्त्रकुंडी महायज्ञ किया, जिसने गायत्री परिवार रूपी संगठन रखा। और ये सारा के सारा इसलिए ताकि गायत्री मंत्र सुरक्षित रहे, गायत्री मंत्र रूपी मूल सुरक्षित रहे। मित्रों, ढेर सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं, अरे भाई क्या रखा है गायत्री में, गायत्री तो बहुत कम लोगों के लिए होती है, गायत्री सुरक्षित है, ये है वो है, हमें तो देवी भागवत का पे श्रद्धा है, हमको तो सब तो उस पर श्रद्धा है, उस पर श्रद्धा है। दुनिया भर की बातें लोग करते रहते हैं, और श्रद्धा है तो कई देवी देवताओं की बातें करते हैं। गीता में आया भी है कि लोग जो सकाम उपासना करने वाले लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। किन देवी देवताओं की? तो तुरंत उपासना का फल देते हैं, तुरंत। मूल क्या है? मूल है गायत्री, सद्ज्ञान। और सद्ज्ञान रूपी गायत्री यदि सुरक्षित रहेगी तो सब सुरक्षित रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मूल से जुड़ो, मूल से जुड़ो, स्रोत से जुड़ो, स्रोत से जुड़ो। स्रोत से जुड़ोगे तो सारी देवी देवता तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, सारी मंगल कामनाएं पूरी करेंगे, तुम्हें कभी किसी अभाव की कमी नहीं, कभी नहीं लगेगी। गुरुदेव ने एक इतना बड़ा बहुमूल्य यंत्र दे दिया, बहुमूल्य मंत्र दे दिया, और मंत्र देने के बाद पारसमणि हमारे हाथ में थमा गए। और हम हैं कि पारसमणि को जेब में रखे बैठे हैं, और उसके बाद भी गरीब जैसे हम अपने आप को निरीह स्थिति में और ऐसी स्थिति में पाते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास से कम हीन न जाने कहाँ से कहाँ हमारी मनस्थिति पहुँच गई। पास में पारसमणि रखी है, परंतु पारसमणि का उपयोग करना नहीं जानते। क्यों? पारसमणि जीवन में नहीं उतर पाई। गायत्री मंत्र मित्रों एक पारसमणि है। इस पारसमणि को जो जीवन में उतार लेगा, मूल को जो जीवन में उतार लेगा, उसका जीवन न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये गुरुदेव ने हमें सिखाया, और ये सिखाने वाला एकमात्र, मतलब ये काम और क्यों नहीं कर पाए? ये काम ज्ञानेश्वर भी कर सकते थे, आद्य शंकराचार्य भी कर सकते थे, संत ज्ञानेश्वर कर सकते थे, एकनाथ कर सकते थे, कबीर कर सकते थे। उनका काम अपने अपने लेवल पे बटा हुआ था, सबका काम। इस काम को करने के लिए केवल आचार्य श्रीराम शर्मा को आना था और आकर के सारे भारत और सारे विश्व में इसका प्रचार करना था, इसलिए उनको सुरक्षित रखा गया था। मित्रों, ये आज के सतयुगी परिवार की संरचना का एक बीज मंत्र है गायत्री परिवार। पहले सतयुग हमारे जीवन में आए, तब समाज में आए। पहले सतयुग हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए, तब परिवार में आए, तब समाज में आए। सतयुग की हम बात करते हैं, सतयुग का ढांचा कहाँ होना चाहिए? हमारे चिंतन में, चरित्र में, व्यवहार में, हमारे ज्ञान में, हमारे जानकारियों में, हमारे अनुभव में, हमारे ज्ञान में। हम क्या है, जानकारियों तक सीमित रहते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत, हमें ये भी आता है, हम तो बहुत अच्छा लेक्चर दे लेते हैं। आप विषय बताइए, उस विषय पे हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं क्योंकि आपको जानकारी है। जानकारी जब तक अनुभव में नहीं आएगी तब तक ज्ञान नहीं बनेगी। और जानकारियों के ढेर सारे विद्वान आज हजारों, लाखों, करोड़ों बैठे हैं, पर जानकारियों से कुछ नहीं होता, जानकारी से उद्धार नहीं होता, जानकारियों से विश्व का कल्याण नहीं होता, जानकारियों से सतयुग नहीं आता। जानकारियाँ इंटरनेट पे हैं ढेर सारी, देख लो, क्या दिक्कत है? गायत्री के बारे में देखना है, अरे हजारों लाखों वेबसाइट है, देख लो ना। गायत्री जानकारी के लिए कहीं कोई अभाव नहीं है, जानकारियाँ बहुत हैं, पर जानकारी को अनुभव में उतार कर ज्ञान में उतारना और ज्ञान रूपी में उतार करके आचरण में उतार लेना, ये काम केवल गायत्री कर सकती है मित्रों। और इसको, गायत्री की जानकारी को यदि आपको अपने जीवन में उतारना है तो उसके लिए गुरु की जरूरत पड़े, गुरु की जरूरत पड़े। गुरु भारी भरकम होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा हमारा ग्रह, और गुरु जैसा भारी भरकम, जुपिटर जैसा भारी भरकम ग्रह जब तक नहीं होगा तब तक सूर्य, आपका सोलर सिस्टम का प्रमुख अधिपति, आपके साथ कैसे चलेगा? दोनों साथ साथ चलेंगे, बृहस्पति और सूर्य
तब जाकर के आपके जीवन के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। सारे ज्योतिष विज्ञान के जितने भी आपके ऊपर 50 तरह के ज्योतिषी नज़र गड़ाए बैठे हैं, किसको इसमें फंसा दो, इसको इसमें फंसा दो, इसको इसमें फंसा दो, सब खत्म। अगर आपके जीवन में सूर्य आ जाए और बृहस्पति आ जाए, दो आपके जीवन में आ जाए, सब कुछ ठीक। गायत्री जैसी चीज़ हमारे व्यक्तिगत जीवन को सतयुगी संसार में बदल सकती है, पारिवारिक जीवन को सतयुगी संसार में बदल सकती है। आज हमारा व्यक्तिगत जीवन विक्षिप्तता से भरा हुआ, अवसाद से भरा हुआ, चिंताओं से, दुश्चिंताओं से भरा हुआ। आज हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में अलगाववाद हो गया है, आपस में विश्वास नहीं रह गया एक दूसरे पर। 40 से लेकर 50% तलाक की दर हो गई है, गाँव में भी, कस्बों में भी और शहरों में भी। बहुत जल्दी छोड़ देते हैं एक दूसरे को, क्यों? सतयुगी परिवार नहीं बन पाया ना। सतयुगी परिवार बनेगा गायत्री साधना से, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा साधनात्मक जीवन का अभ्यास। साधनात्मक जीवन का अभ्यास करने के लिए मन नहीं मानता, क्यों? बाहर के आकर्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए परिवार में अलगाववाद दिखाई पड़ रहा है, और समाज में सब जगह गड़बड़ी, सब जगह गड़बड़ी। मित्रों, इन सबका उपचार कहीं है, कहीं किसी का अगर कहीं उपचार है तो गायत्री। गायत्री जयंती पे हम गायत्री महाशक्ति को याद करें और सोचें कि वेद माता, देव माता, विश्व माता रूपी गायत्री किस तरह से ज्ञान के रूप में, किस तरह से देवत्व के रूप में, किस तरह से विश्व में छाई हुई शक्ति के रूप में चारों तरफ व्याप्त हो रही है। हम ही अभागे हैं जो इससे वंचित रह रहे हैं। अगर हम अभागे हैं तो वंचित क्यों रह रहे हैं? हम अगर अपने सौभाग्य को सराहें कि हमें ऐसा गुरु मिला, जिस गुरु ने इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया, जिस गुरु ने इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया, जिस गुरु ने इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जनजाति वर्ग का हो, आदिवासी वर्ग का हो, हरिजन हो। अरे हरिजन हो तो क्या हुआ? रैदास तो था, रैदास था तो रैदास ने अपने बलबूते गंगा को अपने घर पे बुला के दिखा दिया। अगर वो रैदास जप कर सकता है भगवान का, तो हमारा हरिजन और हर दलित वर्ग का व्यक्ति, हर कोई जप क्यों नहीं कर सकता? गुरुदेव ने कहा सब गायत्री का जप करेंगे, सब यज्ञोपवीत पहनेंगे, और उन्होंने पहना दिया सबको। सारी जातियां तोड़ दी उन्होंने, और सारी जातियां तोड़ करके उन्होंने इस स्थिति पे स्थापित कर दिया कि आज गायत्री परिवार एक नमूना है मित्रों सबके लिए। सारे देश के सारे नेता, सारे देश के सारे संत, सारे देश के सारे संगठनों के नेता प्रमुख जितने भी हैं, ऋषि हैं, हमारे संत लोग जो हैं बड़े बड़े, ये सारे हमसे संपर्क करने की क्यों इच्छा रखते हैं मित्रों? केवल एक ही वजह से। इतना बड़ा संगठन सारे विश्व में किसी का नहीं है, किसी का नहीं। भारत का ये संगठन जो है सारे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो पारिवारिकता की धुरी पर टिका हुआ है, परिवार की धुरी पर टिका हुआ है, और सब मिलकर के एक साथ इतना बड़ा परिवार कर रहे हैं। ऐसे परिवार का अभिभावक परम पूज्य गुरुदेव का आज महाप्रयाण दिवस है। मित्रों, हमें उन्हें याद करना चाहिए, हमें उन्हें स्मरण करना चाहिए कि वो धरती पर सतयुग लाने के लिए आए थे, चित्त शुद्धि के लिए लाए थे हम लोगों को, और हम लोगों को लाए हैं तो हम लोगों के अंदर जीवन में कोई ना कोई खास बात होगी। जो भी जुड़ा है गुरुदेव से उसके जीवन में जरूर कोई ना कोई खास बात रही होगी। जिसको भी जो जो अनुभूतियाँ मिली हैं उसके जीवन में जरूर कोई खास बात रही होगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे जिसने मुझे देख लिया उसने गायत्री को देख लिया, अर्थात जिसने मेरा ध्यान कर लिया उसने गायत्री का ध्यान कर लिया। गुरुदेव लिखते हैं अपने प्रवचनों में, गायत्री माता कोई औरत नहीं है, कोई नारी नहीं है जैसी हमने बनाई है। गायत्री महाशक्ति है, और महाशक्ति को हमने जीवन भर उसकी तप साधना करके अपने जीवन में उतारा है। गायत्री महाविद्या है, गायत्री मधु विद्या है। तुम लोग उसको क्यों नहीं उतारते? एक अंश भी उसका उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, हम उसका एक अंश भी उतारने के लिए अपने आप को योग्य क्यों नहीं बना पाते? जब इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे बीच में आई तो उसके बाद हम उसके योग्य क्यों नहीं बन पाते? अभी हम लोग विदेश गए, अभी 1 महीने के अंदर हमको रूस जाने का मौका मिला। उसके अलावा हमें इस बार अभी 5-6 दिन पहले जर्मनी जाने का मौका मिला। वहाँ देखा कि गायत्री साधक बनने के लिए इतने लोग उत्सुक हैं, सारे यूरोपियन प्रवासी भारतीय तो है ही वहाँ पे। प्रवासी भारतीयों की संख्या 500-600 ज़्यादा नहीं जर्मनी में, बर्लिन में, पर देखा तो हजारों जर्मन जो हैं वो उत्सुक हैं गायत्री की शक्ति के साथ जुड़ने को, क्योंकि गायत्री को मानते हैं कि वेदों का सार अगर है तो गायत्री है, और गायत्री साधक बनने के लिए तैयार है। हमने दीक्षा दे दी, लगे हाथों दीक्षा भी दे दी और उनको जोड़ भी दिया, और वो लोग सही अर्थों में कहा जाए तो वो लोग बहुत तेज़ी से परम पूज्य गुरुदेव के इस अभियान में जुड़कर सारे यूरोप को पूरे के पूरे को गायत्री परिवार के साथ जोड़ करके पूरा गायत्री में बना देंगे शीघ्र से शीघ्र। आने वाले कुछ ही वर्षों में आप देखना पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा के पूरा हमारा जो अभी चाइना में और जापान में बड़ी तेज़ी से प्रचार हो रहा है। मास्को हम गए तो मास्को में सारे रशियंस जगह जगह और खड़े हुए हैं। हमने कभी समाप्त हो गया, दीक्षा दे दी, प्रवचन दे दिया, तुमको बोल दिया। हमारे भाई गए थे, वो रशियन में ट्रांसलेट करते जा रहे थे, रशियन में ट्रांसलेट भी हो गया। अब तो तुम जाओ यहाँ से। बोले नहीं, हमको जाने का मन नहीं है, हमें आपके पास रहने का मन है। जो प्यार, आत्मीयता, गुरुदेव की शक्ति आपने हमें दी है, उसको देखने के बाद हमें आपको छोड़ने का मन नहीं। अब आप बताइए
ये प्यार आत्मीयता इस संगठन की धुरी है। जब भी संगठन खड़ा होगा प्यार और आत्मीयता से खड़ा होगा, चाहे स्थानीय संगठन हो, महिला जागरण संगठन हो, चाहे स्वाध्याय मंडल हो, चाहे प्रज्ञा मंडल हो, चाहे ट्रस्ट हो, प्यार और आत्मीयता से, दादागिरी से नहीं, तानाशाही से नहीं। और जहाँ तानाशाही चल रही होगी वहाँ गुरुदेव डंडा लगाएंगे और ठीक करेंगे और वहाँ पर प्यार बरसाने के लिए कहेंगे कि प्यार बरसाओ और अपना संगठन इसी आधार पर बनाओ। मित्रों, आने वाले दिनों में गुरुदेव के शताब्दी वर्ष, हमको 3 काम करना है, 3 जरूरी काम करना है। पहला काम, अपनी साधना को इस स्तर तक पहुंचा देना कि साधना हमारे अंदर से बोलने लगे। हमारी साधना हमारे चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व में, हमारे संस्कारों में घुल जाए। उसके लिए माला ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, भले एक माला करें पर मन लगा के करें, गुरुदेव के ऊपर ध्यान करके केंद्रित करके करें। माला के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है सामूहिक साधना का क्रम। हमारे जितने परिजन बैठे हैं यहाँ पे, यदि सामूहिक साधना का क्रम चला दें, सप्ताह में 1 बार चला दें, बस केवल रविवार को एक साथ जितने लोग जहाँ नज़दीक में इकट्ठे हो सके, अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा कर लो बाबा, कि देखो 15 मिनट की साधना से बहुत बढ़िया होगा। क्या होगा? वातावरण का परिष्कार हो जाएगा। चारों तरफ कालिमा घुली हुई है, चारों तरफ विषाक्तता के बीज हैं, कहीं अपराध के बीज हैं, कहीं कुछ के बीज हैं। इस कालिमा को निकालने के लिए सामूहिक साधना के अलावा कोई उपचार नहीं है। इसलिए सामूहिक साधना के प्रयोग हमें घर घर करने पड़ेंगे, कॉलोनी कॉलोनी करने पड़ेंगे, मोहल्ले मोहल्ले करने पड़ेंगे, गांव गांव करने पड़ेंगे। हमें सप्ताह में 1 बार सामूहिक साधना और व्यक्तिगत जीवन में, आपको बताया होगा कल हमारे भाई लोगों ने कि आपको ऋत्विज, वर्णी, भागीदार, इस तरह की जो भी साधना आपको करनी हो, अखंड ज्योति में आ चुका है, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में आ चुका है, 1 माला, 5 माला, 11 माला, जो भी करना आप कर लीजिए। परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है माला मन लगा के करें। माला में मन लगाना जरूरी है। माला नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आधा घंटा बैठ करके करिए, पर पूरा भाव अपना उड़ेल दीजिए कि सूर्य का प्रकाश रोम रोम में समा रहा है, अंदर से बाहर तक आ रहा है। मित्रों, गायत्री मंत्र बड़ा विलक्षण मंत्र है। गायत्री मंत्र के आपको तो सुबह आपने सुना ही होगा, तत्सवितुर्वरेण्यम, 3 शब्द। ओम भूर्भुवस्सु उसकी व्याहति है, तत्सवितुर्वरेण्यम 3 अक्षर, भर्गो देवस्य धीमहि 3 अक्षर, धियो यो न प्रचोदयात् 3 अक्षर। ये 9 अक्षर के अंदर और 24 शब्दों के अंदर, 9 शब्दों के अंदर और 24 अक्षर के अंदर सब कुछ समाया पड़ा है। अक्षर एक अल्फ़ाबेट का नाम है और 2-3 शब्दों से मिलकर जो बना है वो शब्द है। तो ये 9 शब्दों का जो गुच्छक है, ये यज्ञोपवीत की 9 धागे हैं। इसी को आप यहाँ प्रतिमा के रूप में धारण करते हैं और बार बार धारण करके आप प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, गायत्री मंत्र हमारे साथ है। इसकी प्रतिमा हमने धारण कर रखी है। एक प्रतिमा यहाँ धारण कर रखी है, एक प्रतिमा सामने गायत्री माता की मूर्ति के रूप में है और एक हमारे हृदय में बैठी हुई है। इसके माध्यम से हम अपनी उपासना को मजबूत बनाएंगे। गायत्री मंत्र के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है। गायत्री मंत्र तीनों देवियों की साधना का मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम। इसका मतलब है हम अपने अंदर परिष्कार करेंगे अपना आत्मसत्ता का, आत्मसत्ता का परिष्कार करके अपनी पात्रता का संवर्धन करेंगे। किसके लिए? महाकाली के माध्यम से हम तत्सवितुर्वरेण्यम की साधना करेंगे। महाकाली तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ है कि हम महालक्ष्मी के ऐश्वर्य को धारण करने की पात्रता महाकाली के माध्यम से अर्जित कर चुके हैं। हे भगवान, हमें ऐश्वर्य देना ताकि हम बांट सकें, दुनिया भर में बांट सकें। धियो यो न प्रचोदयात्, महासरस्वती। महासरस्वती, धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ हुआ कि महासरस्वती के माध्यम से हम अपनी प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा में बदलें और हम ज्ञान का विस्तार करें, जन जन के बीच में विस्तार करें। तो मित्रों, ये साधना जो है, जब तक आप गायत्री मंत्र को समझेंगे नहीं, गुरुदेव ने कहा दुनिया भर की जिज्ञासाएं खड़ी होंगी, दुनिया भर के प्रचंड तरह तरह के तर्क विवाद खड़े होंगे, इसलिए मैंने महाविज्ञान लिख दिया। महाविज्ञान पढ़ो इसको। चलो, आप पढ़ते तो हो नहीं और दुनिया भर के लोगों को कहते हो कि साहब ये वो विवाद करते हैं, ये उठाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पढ़ो उसको। अगर आप इस विशेषज्ञ स्तर के हो तो उसको पढ़ो और पढ़ करके सबकी इनकी जितनी परेशानियां हैं, जिनकी जिज्ञासा, उनका समाधान करो और अपने जीवन में भी उतारो। गायत्री महाविज्ञान यदि आपको समझ में आ गया तो आपके जीवन में न जाने कितने परिणाम देगा, बहुत शुभ परिणाम देगा, हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति देगा, न जाने क्या क्या देगा आपको। पढ़ो तो सही, एक बार सुनो तो सही, ज्ञान को तो पाने की कोशिश करो। आत्म परिष्कार, पात्रता का संवर्धन, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम के माध्यम से, धियो भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से महालक्ष्मी की साधना, ऐश्वर्य की अभिवृद्धि, धियो यो न प्रचोदयात् के माध्यम से हमारे जीवन में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि। हम महासरस्वती के माध्यम से सदमार्ग पर चलें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, ऋतंभरा प्रज्ञा में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लें, हमारी प्रज्ञा ऊंची उठ जाए, प्रज्ञा का ऊर्ध्वगमन। मित्रों, ये गायत्री मंत्र है। पहला अभियान हमारा साधना का।
सामूहिक साधना, व्यक्तिगत साधना, पारिवारिक स्तर पर साधना, इसका हम अभियान चलाएंगे, वातावरण का परिष्कार करेंगे। दूसरा मित्रों अभियान हमारा जो है वो है किसी भी तरह से हमको परम पूज्य गुरुदेव के इस संगठन को मजबूत बनाना है, संगठन रूपी काया को मजबूत बनाना है। इसके लिए हम जितना ज़्यादा पुरुषार्थ हो सका वो करेंगे, परंतु इसको पुरुषार्थ को मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस संगठन में युवा रक्त को डालेंगे। बूढ़े हो गए, दादाजी हो गए, तो दादाजी के पोते हमारे यहाँ आ गए हैं यूनिवर्सिटी में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कार्यकर्ता बन रहे हैं। कई बच्चे बताते हैं हमारे दादाजी ने दीक्षा ली थी, गुरुदेव ने कहाँ विचार क्रांति के बीज डाल दिए दादाजी में, और दादाजी का पोता हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, विश्वविद्यालय में पढ़ करके वो बहुत बड़ा काम करने की, दिया का एक अंश बनने की, दिया का हिस्सा बन जाएं, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए युवाओं का संगठन, उसके हम अंश बन जाएं। मित्रों वो दादाजी जिन्होंने गुरुदेव के साथ दीक्षा ली थी, उनका पोता आज हमारे साथ काम कर रहा है और विश्वविद्यालय में आगे चलकर बढ़ने की योजना बना रहा है। मिशन में, संगठन में युवा रक्त को डालिए और युवा रक्त को डाल करके उनको जिम्मेदारी दीजिए। आप पीछे हट जाइए, आप मार्गदर्शन दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप शुभकामनाएं दीजिए, जितने बुजुर्ग हो गए हों वो, और नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए, नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए। नहीं हम ही चमकेंगे, हमारी चेहरा आएगा, हम ही माला पहनेंगे, हमारी फोटो खींचेंगे क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी बन के और ट्रस्ट शब्द का दुरुपयोग करते हो। ट्रस्ट नहीं है, डिस्ट्रस्ट है गुरुदेव के लिए, अविश्वास है गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव के प्रति विश्वास है तो गुरुदेव की वाणी सुनो। गुरुदेव की वाणी ये कहती है युवा रक्त को आगे लाओ, युवा रक्त को आगे लाके उसको मार्गदर्शन दो और उसको संगठन में डालो। युवा रक्त नहीं आएगा तो संगठन बूढ़ा हो जाएगा, और संगठन बूढ़ा हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। संगठन को युवा बनाना है, और आपने अभी गीत सुन लिया, कसकर कमर खड़े हो जाओ, युवा रक्त को वापस लाओ, युवा रक्त को संगठन में लाओ। आपको युवा रक्त को लाना है, युवाओं को, युवतियों को आगे बढ़ाना है, और युवा युवती यदि आएंगे तो निश्चित रूप से आपको देख लीजिए कि युग को बदलने का काम सबसे पहले वही करेंगे। निर्मल होते हैं ना, इसलिए पहले बदलते हैं। हाई बदलने इस जमाने को प्रथम खुद को बदलना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे सुधरेगा, ये वो करके दिखाएंगे। आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, आपके सारे संस्कार वो हो गए ना पुराने, तो आप लोगों को, बूढ़ों को दिक्कत हो सकती है पर जवानों को दिक्कत नहीं होगी। उठो गुरुदेव की संतान, रगों में है उन्हीं का रक्त। कितनी बड़ी बात कह दी इस गीत के माध्यम से। आपके अंदर उन्हीं का रक्त है, परम पूज्य गुरुदेव का रक्त है, आप सबके अंदर उनका रक्त है। इसका मतलब क्या हुआ, आप गुरुदेव के खानदान के हिस्से हो गए। आपके दादा गुरु, आपके सबसे बड़े पिताजी कौन, बड़े पिताजी कौन, दादाजी कौन, परम पूज्य गुरुदेव। जब हमारे गुरुदेव की संतान है हम, गुरुदेव की संतान है हम, तो फिर हमें किसी चीज़ की चिंता क्यों करना। वो हमारा देखरेख करेंगे, जैसे दादाजी अपने पोते की देखरेख करते हैं, पिताजी अपने बेटे की चिंता करते हैं, ऐसे वो करेंगे। युवाओं सिद्ध कर दो तुम्ही माँ भगवती के भक्त। माँ भगवती और परम पूज्य गुरुदेव अपना रक्त आपके अंदर संचित करने के लिए तैयार हैं, पर सबसे पहले युवाओं को तो आगे आने दो। दूसरा आंदोलन हमारा साधना के बाद, युवा रक्त को संगठन में लाओ और संगठन को प्यार और आत्मीयता से विस्तार दो। 1.5 साल का समय रह गया है, 1.5 साल मतलब 500 दिन से भी कम, और इन 500 दिन में बहुत बड़ा काम करना है। 500 दिन में इतना बड़ा काम करना है मित्रों कि सारे भूमंडल पर सारे मिशन को छा जाना है, सारे भूमंडल पर मिशन को छा जाना है, और सतयुग की एक झांकी दिखानी है कि सतयुग कैसा होगा। तीसरा काम जो हमें करना है मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करना। सबके बीच जाना और सबके बीच जाकर के उनके अनुरूप प्रस्तुतिकरण, उनके अनुरूप प्रस्तावित साहित्य को नए सिरे से लिखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से लिखा जाएगा। मैंने अपना 1.5 साल का समय पूरा बचाया है, और 1.5 साल का समय बाहर कहीं यात्रा न कर। इतने सारे आकर्षण हैं, बाहर बुलाते हैं लोग, कहते हैं आइए, आपके आने से मिशन इतना बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं। युवा रक्त को हम आगे ला रहे हैं, युवा रक्त जा रहा है, विदेश जाएगा, सब जगह जाएगा, भारत के कोने कोने में जाएगा। हम यहाँ बैठेंगे मित्रों, और हमारे साथ बैठी हुई टीम हमारे साथ मिल करके लिखेगी, नया साहित्य लिखेगी, गुरुदेव की एक एक लाइन की परिभाषा करेगी, और ये नया साहित्य बच्चों के लिए नया साहित्य, सारे के सारे जितने भी हमारे बीच बैठे हुए लोग हैं उन सब के लिए नया साहित्य। कारपोरेट वर्ल्ड के लिए नया साहित्य, उनके लिए गायत्री क्यों, कारपोरेट वर्ल्ड गायत्री को क्यों जीवन में उतारे, उनके लिए नया साहित्य। हर व्यक्ति के लिए नया साहित्य लिखना पड़ेगा, समझने आने योग्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव के विचारों का प्रस्तुतिकरण युगानुकूल और आज की परिस्थितियों के अनुरूप कि कैसे उनके जीवन में सतयुग आए। सतयुग आएगा निश्चित रूप से मित्रों, और ये 3 आंदोलनों के माध्यम से आएगा। हम गुरुदेव के साहित्य का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लगभग 40 महत्वपूर्ण किताबों का ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। 2011-2012 में गुरुदेव की जन्म शताब्दी में हम 40 किताबों को दुनिया की 40 भाषाओं में हम प्रस्तुत करके दिखा देंगे कि गुरुदेव के साहित्य का अमृत है पूरा के पूरा। और इसके बाद
हम गुरुदेव की सारी किताबें लेंगे। गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी थी, 800 और किताबें लिखेंगे, 4000 किताबें कर देंगे। और इन 4000 किताबों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारी विश्व की समस्याओं का समाधान हो जाए। किताबों से तो नहीं होगा मित्रों, किताबों को पढ़ने के साथ साथ उनको जीवन में कैसे उतारना, ऐसे आचरण जीने वाले लोग सामने खड़ा करना पड़ेंगे। देखो इनको देखो, जैसे इनके जीवन में क्रांति आई, ऐसे तुम्हारे जीवन में क्रांति आएगी। किताबें पढ़ करके इनका जीवन बदला। देखो ये नमूने हैं, इन्होंने जल संसाधन को धरती पे लाने के लिए इतनी बड़ी क्रांति की, इन्होंने जल की क्रांति की, जल के भागीरथ हैं, आज के भागीरथ हैं। इन्होंने किस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से उपचार होता है, यज्ञ की क्रांति की, याज्ञवल्क्य वाली क्रांति की। मित्रों, हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का अगला चैप्टर लिखने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा खूब लोकप्रिय हो गई, सबके बीच में चली गई। अब हम नई परीक्षा चालू करेंगे, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की परीक्षा, और उसके लिए जुलाई का विशेषांक निकाला है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कैसे उतरे हमारे जीवन में। विज्ञान और अध्यात्म के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। विज्ञान हमारी पंच तत्वों की काया है और अध्यात्म हमारी चेतना है। ये दोनों जीवन में नहीं उतरेंगे तो हम कैसे बनेंगे कि हम सही अर्थों में जीते जागते इंसान हैं। इन सब को लाने के लिए हम सबको मित्रों वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जीवन में जीना होगा। इसके लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की एक परीक्षा सारे भारत में, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के साथ साथ उसकी परीक्षा आपको भी पढ़ना पड़ेगा। बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, 70 साल के हो गए तो क्या हुआ, फिर से पढ़ो, नए सिरे से पढ़ो। उसके लिए सबसे पहले जुलाई का विशेषांक पढ़ो। जुलाई में विशेषांक आ रहा है, यही पुस्तक के रूप में आ रहा है, और सारे भारत में और सारे भारत की विश्व की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद करा रहे हैं। वैज्ञानिक अध्यात्म यदि जीवन में उतर गया मित्रों, क्रांति हो जाएगी चारों तरफ। भारत सारे विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। सारे विश्व का जगत गुरु बनने के लिए 2018-2020 तक का समय रखा है परम पूज्य गुरुदेव ने। 2011 से उसकी झलक दिखने लगेगी। भारतीय संस्कृति के पीछे भागने वाले लोगों की भीड़ आने लगेगी। उस भीड़ को संभालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान शिव जब अपने केश उतार के तैयार हो गए तब जाके गंगा आई थी। ज्ञान गंगा धरती पर आने वाली है। आप लोगों को केश खोल करके खड़े होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ढेर सारे लोग आने वाले हैं, उनको समझाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उस तैयारी के लिए अपने आप को कृत संकल्प कर लें। शताब्दी वर्ष उसी की तैयारी के लिए आया है, कमर कस के खड़े होने के लिए आया है। मित्रों, भारत सारे विश्व का जगत गुरु बनेगा, शिक्षक बनेगा और सारे विश्व को ज्ञान देगा, और विश्व को ज्ञान दे करके सारे विश्व में सतयुग लाने का प्रयास करेगा। यही मित्रों आने वाला समय है, यही आने वाले समय की परिभाषा है, और इसी के लिए शताब्दी वर्ष आया है। शताब्दी वर्ष के लिए आप क्या साधना कर सकते हैं, आप संगठन में क्या नया कर सकते हैं, और आप अपने परिवार में क्या नया कर सकते हैं, आप साहित्य के माध्यम से और क्या क्या कर सकते हैं। साहित्य गुरुदेव का अभी तक का जो लिखा हुआ है उसको कितना फैला सकते हैं, कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कितने नए व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। साहित्य, संगठन और साधना, इन 3 कार्यक्रमों को यदि आप जन जन के पीछे पहुंचा सके तो निश्चित रूप से आज का आपका गायत्री जयंती पे आना, और गायत्री जयंती पर्व पर आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 19 साल बाद वही दिन आया है जब 2 जून है, 1990 है। यही दिन आज से 19 साल पहले 1990 को था। तो आज के ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक दिन में बदल दें, ऐसा बदल दें कि हमारे जीवन में क्रांति आ जाए, और हमारे माध्यम से गुरुदेव कुछ ऐसा करा लें हमसे कि हम अपना जीवन धन्य बना लें, और अपने जीवन को धन्य बना करके कहीं न कहीं विशेष स्थान, जैसे ध्रुव तारे ने लिखा दिया अपना नाम, ऐसा हमारा भी नाम कोई विशेष हो जाए। लोग याद करेंगे आपको हमेशा। पूर्वजों को आपके मन में आता होगा गुरुदेव को आज क्या दे सकते हैं, गुरुदेव को क्या दे सकते हैं आज? श्रद्धा सुमन। गुरुदेव ने किताब लिखी, पितरों को श्रद्धा दें वो आपको शक्ति देंगे, पितरों को श्रद्धा दें वे तुम्हें शक्ति देंगे। हम गुरुदेव को क्या दे सकते हैं? हम गुरुदेव के प्रति श्रद्धा अर्पित करें। श्रद्धा अर्पित करने का तरीका क्या? साधना की पुष्पांजलि, एक सुव्यवस्थित संगठन की पुष्पांजलि, एक अच्छी सद्ज्ञान के विस्तार की पुष्पांजलि। यदि हम गुरुदेव को श्रद्धा देते हैं तो गुरुदेव हमें शक्ति देंगे, और गुरुदेव हमारे पूर्वज होने के नाते, हमारे सबसे बड़े महापुरुष होने, आदि पुरुष होने के नाते सदैव हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार खड़े रहेंगे। गायत्री महाशक्ति उनके साथ है। गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव और गंगा को धरती पर लाने भागीरथ वाले भागीरथ, आज इन तीनों का स्मरण करके तीनों को नमन करते हैं। ओम शांति शांति। सभी बहन भाई से अनुरोध, दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुः सहस्रनामे